हेलो दोस्तों। तो आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे। तो यार अपना मैनोमेट्री चल रहा था और मैनोमेट्री में हम लोगों ने दो पार्ट कर लिए। एक पार्ट जिसमें हमने जस्ट डिवाइसेस के बारे में बात किया था कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जिसमें हमने बैरोमीटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पीजोमीटर के बारे में डिस्कस किया था। और सेकेंड पार्ट जिसमें हमने मैनोमीटर से स्टार्ट किए थे। तो मैनोमीटर्स में मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम मैनोमीटर, फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर, फिर मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, फिर सॉरी सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर, देन हमने मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, देन सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर, है ना। और हमने इसमें जब मैनोमीटर्स की बात की थी तो हमने बोला था हम इसमें दो टेक्निक्स यूज करते हैं। वन इज नॉन एज जंपिंग फ्लूइड टेक्निक और अनदर इज नॉन एज डाटम टेक्निक। ये दो टेक्निक्स यूज करते हैं और दोनों टेक्निक्स में हम बेसिकली जस्ट जो डिस्कशन करते हैं वो बस इतना कि बस जंपिंग में हम एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड पे जंप करते हैं और डाटम टेक्निक में हम डाटम पे जाते हैं। अच्छा, चलो जरा थोड़ा सा और आगे बात करना शुरू करते हैं। आज हमारा मैनोमेट्री का पार्ट 3 है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनोमेट्री पार्ट 3। बट उससे पहले किसी ने अगर अड्डा 24/7 का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के अपने अलग फ़ायदे हैं। आप देख सकते हो कि आपको इसमें ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज कभी क्विजेस मिल जाती हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, कैप्सूल्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो दोज हु हैव नॉट डाउनलोडेड येट, वो डाउनलोड करके अपना जो भी बस बेसिक नंबर वगैरह डालना है उसको डाल के अपना स्टार्ट करिए, अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। अड्डा 24/7 का किसी ने अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कुछ भी कोई क्लास चलनी है या कुछ भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग यूट्यूब पे लेके आते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो अभी अगर जस्ट मैं अपने बारे में बात करूं तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ एंड मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूँ। तो दोज हु नीड, जिनको लगता है कि हाँ सर मुझे कुछ ज़रूरत है, डेफिनेटली यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेरीज और जितना होगा मैं आपको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ सर मुझे कुछ भी पूछना है तो यस यू कैन डेफिनेटली आस्क। चलो अभी ना हम यहाँ से जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ऑन मैनोमेट्री पार्ट 3। ठीक है, अभी हमारा जो डिस्कशन है दैट इज ऑन मैनोमेट्री पार्ट 3। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें मैनोमेट्री पार्ट 3 में तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमने पहले जो मैनोमीटर हैं उनमें सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, इवन मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ऑन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो केसेस बनते हैं। चलो यहाँ से वन बाय वन पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप यहाँ से जस्ट कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। अभी हमारा जो डिस्कशन है दैट इज ऑन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अच्छा, क्या है ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर, क्या कहानी बताता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सिंगल कॉलम मैनोमीटर एक्चुअल में क्या है, इसमें एक लिंब जो होती है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और जो दूसरी लिंब होती है उसका एरिया पहली लिंब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ इस टाइप की कहानी आपकी ज़िंदगी में चलती है जब हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करते हैं, इस टाइप से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेट ये एक लिंब है और ये लिंब आपकी कनेक्टेड है फ्रॉम अ पाइपलाइन। कुछ इस टाइप से मैंने एक पाइपलाइन ले ली और इस पाइपलाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा अगर ये जो लिंब है इस पाइपलाइन से कनेक्टेड है तो लेट हमने यहाँ से इसका जो प्रेशर माना वो मैंने यहीं से मान लिया कि कुछ प्रेशर है P। और बच्चे अगर मैं यहाँ से जस्ट देखूं कि लेट अभी जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कुछ यहाँ तक भरा हुआ है, ये इसमें पूरा का पूरा फ्लूइड आपका भरा हुआ है और वो फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है। ये फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो अगर ये फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है तो हमने बोला कि हमने पाइपलाइन का वॉल्व ओपन किया। जब पाइपलाइन का वॉल्व ओपन किया तो पाइपलाइन के अंदर भी कोई ना कोई फ्लूइड होगा, तो वो फ्लूइड भी आएगा। तो हमने यहाँ से इस फ्लूइड को भरा और जैसे ही हमने इस फ्लूइड को यहाँ से आने का जस्ट मौका दिया तो इसने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया। आके प्रेशराइज किया तो ये वाला जो फ्लूइड था वो थोड़ा सा इस साइड जाने की, ऑब्वियसली ये नीचे प्रेशराइज होगा, नीचे प्रेशराइज होगा तो हमने बोला कि ये यहाँ तक आ गया।
ये यहां तक आ गया, ठीक है। अब ये बचा, मतलब मेरा कहना क्या है, पहले ना अपना जो ये वाला पार्ट था ना, दैट वाज द इनिशियल लेवल, ठीक है। ये आपके पास शुरू में जो था ये इनिशियल लेवल था, और अब इसके बाद जब यहां तक फ्लूइड भर गया है तो ये जो आपके पास बन रहा है दिस इज फाइनल लेवल, दिस इज फाइनल लेवल, ठीक है। अब एक और चीज आपको पता रखनी पड़ेगी कि जब ये इतना नीचे आया है तो ये भी ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली धक्का, फ्लूइड तो वही है ना, तो जितना फ्लूइड इधर से अंदर आया है उतना ही फ्लूइड ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो मैं यहां से इस फ्लूइड की जब बात करता हूं तो कुछ इस टाइप से लेता हूं, ये कुछ फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा। लेट ये जो फ्लूइड है ये यहां से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज x, और ये जो डिस्टेंस है जो नीचे आया है लेट दैट इज डेल्टा x, ठीक है, लेट दैट इज डेल्टा x। तो अब ना यहाँ से वन बाय वन बात करना शुरू करते हैं। मैंने बोला कि ये फ्लूइड यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, इसको भी मान लेते हैं, इसने कोई डिस्टेंस आपसे y कवर की है, आपको फंडा वही लगाना है, आप करिए। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा p प्लस का, लेट इसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी रो m है, ठीक है। तो p प्लस रो इंटू जी इंटू आ जाएगा y, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आप कैंसिल हो जाएगा फाइनल लेवल तक, माइनस का रो m और इंटू जी इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा। और मेरे बच्चे यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा देखूंगा तो इस साइड कुछ ना कुछ होगा, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, वो पी एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। तो माइनस आपके पास पी एटमॉस्फेरिक आ जाएगा, इट इज इक्वल टू आप यहाँ से 0 कर देंगे। आप यहाँ से बोलेंगे कि सर देखो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो P माइनस पी एटमॉस्फेरिक इट इज इक्वल टू आपके सामने रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज पी एक्स। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज पी एक्स, ठीक है। चलो अब जरा थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूँ, अब जरा थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूँ। मैंने बोला कि ये जो आप यहाँ से पी एक्स ले रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट प्रेशर है, एग्जैक्ट जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया। अगर मैं यहां से बोलूं कि सर डेल्टा एक्स तो बहुत ही छोटा है जो आपने माइन्यूट सा चेंज दिया है, डिस्टेंस टू 0, और अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो मैं यहां से एक अप्रॉक्स प्रेशर निकाल सकता हूं दैट इज पी एक्स डैश, और पी एक्स डैश कितना आ जाएगा रो एम इंटू जी इंटू एक्स और माइनस रो इंटू जी इंटू वाई, ठीक है, रो इंटू जी इंटू वाई, ये पी एक्स डैश आ गया। तो मुझे ना एरर निकालनी होती है, और अगर मैं यहां से एरर निकालना चाहूं यू कैन अंडरस्टैंड कि सर जो भी एरर निकलेगी वो पी एक्स माइनस पी एक्स डैश डिवाइडेड बाई पी एक्स, और अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो इनटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप यहां से जस्ट देखिएगा तो पी एक्स आपके पास ये रहा दैट इज रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, माइनस रो इंटू जी इंटू वाई, और माइनस पी एक्स डैश है तो माइनस का रो एम इंटू जी इंटू एक्स माइनस रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा। आप यहां से देखोगे कि सर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा और रो जी वाई, रो एम इंटू जी इंटू एक्स और रो जी वाई, ये फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास जो परसेंटेज एरर निकल रही है, मेरे पास जो परसेंटेज एरर निकल रही है दैट इज डायरेक्टली रो एम इंटू जी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां से माइनस का रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, रो एम, ठीक है, दिस इज रो इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, I'm सॉरी जी इंटू वाई आ जाएगा। दिस विल बी द परसेंटेज एरर विच वी आर कैलकुलेटिंग, इंटू 100 साथ में था, इंटू 100 आप साथ में लिख दीजिए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आप एरर निकालते हैं जब भी आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करते हैं। हाँ, ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करेंगे कि सर सिंगल कॉलम मैनोमीटर के केस में
वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट होता है। वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट होता है। तो अगर वॉल्यूम एंटरिंग की बात करेंगे, ये रहा वॉल्यूम एंटरिंग, वॉल्यूम एंटरिंग की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, यहां से मुझे पता है इसका एरिया, अगर मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, इसका स्मॉल ए ले लेता हूं, तो कैपिटल ए इंटू बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स, और इट इज इक्वल टू स्मॉल ए और इंटू आपके सामने कितना आ जाएगा, एक्स। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और आप चाहें तो एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू डाया स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, इट इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर और इंटू आपके पास एक्स आ जाएगा। ये फिनिश हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, आई एम सॉरी, डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू की बात करोगे तो सर मुझे कितना यहाँ से डेल्टा एक्स बाई एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स को या तो आप यहाँ से ए बाई ए लिख दीजिए या आप यहाँ से डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर लिख दीजिए। ये भी कुछ कहानी है अगर आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना है। अच्छा, ये जो पूछा जाता है दिस इज जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जाता है, गेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। गेट में क्या पूछता है उसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि सर गेट में भी तो कुछ पूछता हो। गेट में अगर हम बात करें तो यही सिंगल कॉलम मैनोमीटर में किसी पाइपलाइन को नहीं, वो डायरेक्टली ऐसे देता है, वो डायरेक्टली ऐसे देता है। एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर है जिसमें हमने ये कुछ पाइपलाइन कनेक्ट करके रखी है, ठीक है। ये एक पाइपलाइन कनेक्ट करके रखी है, इसमें यहां तक ये फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक, एंड दिस वन इज व्हाट, इनिशियल लेवल। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल लेवल है। मैंने बोला कि मैं ना यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको प्रेशराइज करना चाहता हूँ किसी पिस्टन की मदद से या डायरेक्टली मैं धक्का मारना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई प्रेशर लगाना चाह रहा हूँ। लेट दैट प्रेशर इज पी। जब मैं प्रेशर लगाता हूं तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और जैसे ही ये नीचे आया तो कुछ इस टाइप से, लेट ये डेल्टा एक्स नीचे आया, ठीक है। और ये अगर डेल्टा एक्स नीचे आया तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि सर अगर ये नीचे आया तो इसमें ये फ्लूइड ऊपर तक भरेगा। लेट ये यहां से लेके यहां तक एक्स ऊपर जा रहा है। अब आप यहां से सॉल्व करोगे, आप बोलोगे कि सर देखो ऐसा है, आप बेसिक फंडा लगाओ, ये पी एटमॉस्फेरिक है, ये पी एटमॉस्फेरिक है, तो हमने यहां से बोला पी, ठीक है, और यहां से चलना शुरू किए तो यहां से लेके यहां तक ये तो सारा कैंसिल है, माइनस ये आपके पास कोई फ्लूइड है रो एम, तो माइनस का रो एम इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस कितना आ जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक, इट इज इक्वल टू आपके सामने 0, ठीक है। कुछ इस टाइप की कहानी आपके साथ आ जाएगी। अगर आप यहां से P माइनस पी एटमॉस्फेरिक की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जाएगा। बेटा अगर मैं P माइनस पी एम यहां से P एटमॉस्फेरिक की बात करूं तो ये कहानी मेरे पास ऐसे आ गई, ये एक्चुअल एग्जैक्ट मैं इसको PX प्रेशर माने ले रहा हूं कि सर इसमें कोई भी एरर नहीं है। इनकेस अगर मैं बोलूं कि मुझे PX डैश चाहिए तो PX डैश इज नथिंग, मैं रो एम इंटू जी इंटू एक्स ले सकता हूं, सिंस मुझे पता है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो मैंने अप्रॉक्स मान लिया, मैंने ना अप्रॉक्स मान लिया। अब मेरे बच्चे अगर मैं यहां से थोड़ा सा ध्यान से लिखूं तो मुझे पता है कि परसेंटेज एरर कितना होगा। परसेंटेज एरर इज नथिंग, इट इज PX माइनस PX डैश डिवाइडेड बाई PX माइनस PX डैश डिवाइडेड बाई PX, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रो एम इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, सॉरी इंटू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रो एम इंटू जी और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप की कहानी आएगी। अच्छा, परसेंटेज एरर है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा के चलिएगा, है ना, वैसा मत सोचना, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई करा के चलिएगा।
ये बेटा हटाएंगे तो रो एम इंटू जी इंटू एक्स, रो एम इंटू जी इंटू एक्स ये हट जाएगा। आपके पास यहां से जो परसेंटेज एरर आएगा वो परसेंटेज एरर कितना आएगा, इट इज रो एम इंटू जी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई रो एम इंटू जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और इंटू 100 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। आपके सामने ये रो एम इंटू जी उड़ जाएगा। परसेंटेज एरर आप निकालना चाहोगे तो ये बेसिकली डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि भैया अगर ये इसकी जो डाया बहुत कम है तो जैसे ही आप इसको प्रेशराइज करोगे डेल्टा एक्स तो बहुत कम आएगा लेकिन एक्स बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो अगर मैं एक्स के कंपैरिजन में डेल्टा एक्स की बात करूं, ऊपर की नहीं, ऊपर तो ऑलरेडी कम है, एक्स के कंपैरिजन में डेल्टा एक्स बात करूं तो ये बहुत कम होगा। मतलब एक्स अगर 2 मीटर है तो डेल्टा एक्स 0.1 मीटर है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं डेल्टा एक्स को मान के चल रहा हूं कि सर ये टेंड्स टू 0 है, ये जो एरर आ रही है वो एग्जैक्ट एरर आ रही है, एग्जैक्ट एरर आ रही है। आप यहां से अप्रॉक्स एरर निकाल लेते हैं इनटू 100 भी, ठीक है। परसेंटेज एरर जब आप निकालते हैं तो ऐसे भी निकाल लेते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। और ये जो है वो अप्रॉक्स एरर है, ये जो है वो अप्रॉक्स एरर है, अप्रॉक्स एरर, ठीक है। अब यहां से सुनिएगा जब आपको क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। मैंने बोला कि जो एरर निकल रही है अगर हम यहां से बात करें दैट परसेंटेज एरर इज नथिंग, इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स। बट कहानी ये है कि सर इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसमें तो 100 का बस मल्टीप्लाई करना है। अब वो डेल्टा एक्स कैसे निकालेगा, क्या करेगा, तो ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। गेट का क्वेश्चन तो इतना टाइम देता भी नहीं है। मैंने कहा देखो ऐसा है, आपको ये चीज तो पता है ना, वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट होता है। अगर बेटा वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट होता है तो अब आपको यहां से थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप बोलोगे सर वॉल्यूम एंटरिंग मतलब एरिया इनटू कितना डेल्टा एक्स, वॉल्यूम एग्जिट आप यहां से लिख सकते हैं कि सर अगर मैं डेल्टा एक्स बाई एक्स चाहता हूं तो इट इज इक्वल टू आपके सामने कितना आ जाएगा, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए या फिर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मेरे बच्चे बस आपको ये पता है तो आपसे पूछ लेगा कि भैया एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर है जिसमें स्मॉलर लिम्ब जो है उसकी डाया आपकी जो बड़ी वाली लिम्ब है उसकी 1/200 है, या स्मॉलर एरिया जो लार्जर एरिया है वो आपका 200 टाइम ज्यादा है स्मॉलर से। तो आप यहां से बोल दोगे अच्छा ऐसा है, तो अगर एरर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। तो मुझे पता है 200 का फर्क है तो 1 बाई कितना आ जाएगा 200 इंटू कितना आ जाएगा 100। आप देखोगे 0.5% की एरर आ रही है। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। 500%, 500 गुना ज्यादा है तो आप 500 रख देते, 0.2% की एरर आ रही। तो ये आपका बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आपसे पूछ लेता है कि हम अगर यहाँ से एरर निकालना चाहें तो एरर हम निकालते हैं बाई सिंगल कॉलम मैनोमीटर की मदद से, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अच्छा चलो, इतनी बात हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मैनोमीटर्स देखे हो जो उल्टे लगाए जाते हैं। मतलब हम यहाँ से क्या बात करने वाले हैं, हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन इन्वर्टेड मैनोमीटर्स। हमारा जो डिस्कशन है दैट इज ऑन इन्वर्टेड मैनोमीटर्स। अब ये इन्वर्टेड मैनोमीटर्स क्या है जरा इस पे बात कर लेते हैं। इन्वर्टेड मैनोमीटर्स क्या है जरा इस पे बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आपने अभी तक जितने भी मैनोमीटर्स लगाए हैं वो कुछ इस टाइप से लगाते हुए देखे। अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रोएम होता है ना, इस जो भी पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं ये रो से ज्यादा होता है। लेकिन अगर बाई चांस रोएम रो से कम हुआ तो भाई जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी है वो नीचे चला जाएगा। और अगर रोएम रो से कम हुआ तो हमेशा पाइपलाइन में आप ऐसा मैनोमीटर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो अगर आप इसमें लगाएंगे तो पाइपलाइन में ही घुल जाएगा जाके, खत्म आपका काम। तो आप यहां से क्या करते हो, ऐसा लगाते हो तो रोएम वाला हमेशा यहीं पे रहता है।
ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ मैनोमीटर्स आर नोन एज इन्वर्टेड मैनोमीटर। दीज टाइप्स ऑफ द मैनोमीटर, यहां से दीज आर नोन एज इन्वर्टेड मैनोमीटर्स। ठीक है, तो इस टाइप के मैनोमीटर्स को हम इन्वर्टेड मैनोमीटर्स बोलते हैं। तो चलो मैं आपको इन्वर्टेड मैनोमीटर्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां से इन्वर्टेड मैनोमीटर्स के बारे में बता देता हूं। अभी बेटा हमने यहां से लिया, ये तब की बात है जब आपका रो एम ग्रेटर देन रो है और एस एम ग्रेटर देन एस है। ठीक है, ये आपके सामने कोई हमने दो मैनोमीटर्स लिए, लेट इसका यहां से कनेक्शन है, ये एक पाइपलाइन है, इसका यहां से कनेक्शन है, एक पाइपलाइन ये है। ओके, अब आप यहां से करना शुरू करिए वन बाय वन। हमने बेटा यहां से बोला कि लेट इसका प्रेशर Px है, इसका प्रेशर Py है। आपने यहां से कोई भी फ्लूइड भरा जो यहां तक गया, उसके बाद हमने यहां से मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिया जो कुछ यहां तक भरा था, यहां तक। उसके बाद हमने यहां से इसका फ्लूइड लिया तो ये हमें यहां तक मिला। ठीक, ये कुछ डिस्टेंस है जो मैंने यहां से मान ली, यहां से लेके यहां तक की, ये मैंने x मान ली, यहां से लेके यहां तक की ये मैंने y मान ली, और यहां से लेके यहां तक की ये मैंने z मान ली। अब आपको इसको देखना होता है, बहुत बेसिक सा पॉइंट। अगर आप यहां से जस्ट बटे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको डेंसिटीज पता होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी आप यहां से रो y मान लीजिए, मैनोमेट्रिक की डेंसिटी आप यहां से रो m मान लीजिए, इसकी डेंसिटी चलो रो 2 मान लेते हैं, और इसकी डेंसिटी रो 1 मान लीजिए। तो आप यहां से करोगे क्या, इन्वर्टेड मैनोमीटर है तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। एक लिंब ये है, एक लिंब ये है। आपको पता है कि अगर डिवाइड कर दोगे तो इधर का प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी ये स्टैटिक कंडीशन में। तो आप यहां से लेट इस साइड का प्रेशर मान लीजिए P1 है, इस साइड का प्रेशर मान लीजिए P1 है, इस साइड का प्रेशर आप मान लीजिए P2 है। तो आप यहां से P1 लिखिए सबसे पहले। P1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, मैं इतना जानता हूं कि सर ये Px प्लस का रो एम इंटू प्लस का आपके सामने कितना आ जाएगा रो 1 और इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। ठीक है, रो 1 इंटू जी इंटू x आ जाएगा। और अगर मैं यहां से P2 की बात करूं तो P2 इज इक्वल टू व्हाट Py प्लस का रो 2 इंटू जी इंटू जेड और प्लस का रो एम इंटू जी इंटू वाई। ठीक है, ये इस साइड का प्रेशर हो गया, ये इस साइड का प्रेशर हो गया, इक्वेट कर दीजिए P1 इज इक्वल टू P2 को। आप यहां से लिखोगे Px प्लस का रो 1 जी इंटू एक्स, Py प्लस का रो 2 जी इंटू जेड प्लस का रो एम जी इंटू एक्स वाई वाई वाई। ठीक है, प्लस बेटा हमारे पास ये कितना था, यहां से y था, तो आपने यहां से y लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो Px माइनस Py निकालना था, तो Px माइनस Py इज इक्वल टू रो एम जी इंटू वाई प्लस का रो 2 जी इंटू जेड और माइनस का रो 1 जी इंटू एक्स। हो गया, समझ जाओ बस। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। ये हमने क्या यूज किया, हमने डाटम टेक्निक यूज की। आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे Px। ठीक है, आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे कि सर Px और माइनस आपके पास रो 1 इंटू जी इंटू एक्स और यहां से आ गया प्लस का रो 2 रो एम इंटू जी इंटू वाई और प्लस का आपके पास यहां से आ गया रो एम जी इंटू वाई एंड रो 2 इंटू जी इंटू जेड और माइनस का पी वाई। तो Px माइनस पी वाई आप इधर भेजोगे, आपके सामने ये भी कहानी आ जाएगी, चाहे जैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इन्वर्टेड मैनोमीटर्स। तो कभी कभी इन्वर्टेड मैनोमीटर्स के बारे में आपसे पूछ लेता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए। एक और बेटा यहां से कुछ टाइप रहता है, दैट इज इंक्लाइंड मैनोमीटर का। तो अगर वो यहां से इंक्लाइंड मैनोमीटर्स की बात करें
इंक्लाइंड मैनोमीटर्स। क्या होते हैं ये इंक्लाइंड मैनोमीटर्स, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इंक्लाइंड होते होंगे सर वही इंक्लाइंड मैनोमीटर्स होते होंगे। मैंने कहा हाँ, देख लीजिए ये रहे इंक्लाइंड मैनोमीटर्स। तो अगर मैं इंक्लाइंड मैनोमीटर्स की बात करूं, हम लोग करते क्या है, यहां से कोई भी एक फ्लूइड भर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने जब यहां पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने के बाद आपको यहां पे कुछ इस टाइप से डिफरेंट फ्लूइड दिखा। तो ये जो डिफरेंट फ्लूइड है ये यहां से कुछ डिस्टेंस कवर करता है, लेट इट इज एल। बट हम इस एल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम यहां से वर्टिकल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। ये एच है, ये थीटा है, ठीक है, ये एल है। तो आप यहां से जस्ट बोलते हैं कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, एच बाई एल। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, एच बाई एल। और अगर मैं यहां से जस्ट बात करना चाहूं कि मेरे पास ये जो एच आ रहा है या एल आ रहा है, एल इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा, ठीक है। तो इन्वर्टेड में, एक्चुअल में इंक्लाइंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होती है, एक्स्ट्रा लेंथ। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, इसकी वजह से आपको ग्लास की जो ट्यूब है वो एक्स्ट्रा लेंथ की हैंडल करनी पड़ती है। तो हम अगर यहां से बेटा बात करना शुरू करें कि ये क्या है, इसमें एक्चुअल में हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं। कैसे सेंसिटिविटी, आप यहां से देखो कि अगर इसका वर्टिकल लिंब होता तो आप जितना प्रेशर लगाते उतना इंपैक्ट दिखता, लेकिन जैसे जैसे ये ऐसे होना शुरू हुआ उतने लेस प्रेशर में आपको ज्यादा इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ। बाई चांस ये ऐसे हो जाए ना, ऐसे हो जाए, तो आप यहां से फ्लूइड डालोगे, यहां से निकल जाएगा। तो हम इसमें सेंसिटिवनेस चेक करते हैं, भैया कितना सेंसिटिव है। मैं बोल रहा हूं ये जो 1 बाई साइन थीटा है ना बेटा, यही आपकी कहलाती है सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। आपका थीटा 90 है, आपका थीटा 90 है, वैल्यू 1 हो गई, एल इज इक्वल टू एच हो गया, कोई सेंसिटिविटी नहीं, जैसा था वैसा है। थीटा घटेगा, थीटा घटेगा, ये वैल्यू घटेगी, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी, ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा आपके एरर के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जरा सा यहां से प्रेशर दिया, एकदम से ऊपर निकल गया, आपके एरर के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको यहां से थीटा अगर 0 कर दिया ना, तो ये सेंसिटिविटी समझ गए ना, सेंसिटिविटी कितनी हो गई, इन्फिनिटी। क्यों, आपको कुछ नहीं करना है, प्रेशर मेजर ही नहीं कर पाओगे जिंदगी में कभी भी, ठीक है। तो इस पे बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है कि सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर इज नोन एज, सेंसिटिविटी घटती बढ़ती कब है, एरर कितना है ना, आपका पूरा एरर ही आएगा। तो ये आपका यहाँ से प्रेशर मेजरमेंट वाला पार्ट हुआ, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रेशर मेजरमेंट है ना। अभी इसके क्वेश्चंस हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बोलता तो हूँ कि आप लोग इसको देखा करो, है ना, बट आप लोग उतना मन से देखते नहीं हैं। तो जस्ट इस चीज़ को फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी चीज़ का डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो टाइम तभी है जब आप लोग अच्छे से करना शुरू करेंगे, सब लोग देखेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर टाइम को इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। और अदरवाइज फिर मैं इसको क्लोज करूँगा, बिकॉज अगर मतलब लोग उतना ज़्यादा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। इन केस अगर आपको कुछ भी कोर्स लेना है तो आपके सामने ये कोड आ रहा है स्क्रीन पे, आपके सामने ही चल रहा है, कोड इज़ Y497। आप इस कोड को लगा के कुछ भी परचेज करना चाहें, जैसे गेट 2024 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 सितंबर, तो आप वहाँ से अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, एंड देन वी विल मीट अगेन, ठीक है। आप 1 बाय 1 ऐसे सेशन में हम लोग मिलते रहेंगे। ये न्यू बैच आ रहा है 24 से 24 ऑफ सितंबर, ठीक है, सॉरी 1 सितंबर से ये नया आ रहा है। कोड आप लगा सकते हैं Y497 टू ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है। इस कोर्स को लगाने के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं। चलो ओके, तो अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम यहाँ से फ्लूइड
हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।